कभी कोई चिंता मन को सताती है तो कभी कोई बीमारी शरीर को। दुख हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा तो है ही, पर सवाल यह है कि यह दुख आखिर आता कहां से है। क्या ये बस यूं ही हो जाता है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक, कोई नियम काम कर रहा है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और उनका ग्रंथ गहना कर्मणो गति। आचार्य जी जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक चिंतक थे, उन्होंने कर्म और उसके नतीजों पर बहुत गहरा काम किया। तो आज हम उन्हीं के ज्ञान की रोशनी में इस विषय को समझेंगे। ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। तो चलिए आज इसी बुनियादी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखते हैं कि इस पूरी बात को हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले दुख की असल समस्या क्या है उसे देखेंगे। फिर इसके 3 खास प्रकारों दैविक, दैहिक और भौतिक की बात करेंगे। और आखिर में जानेंगे कि इन सभी का असली सोर्स, असली जड़ क्या है। देखिए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के मुताबिक हमारी जिंदगी में आने वाला कोई भी दुख अचानक या बिना किसी वजह के नहीं आता। ये कोई रैंडम घटना नहीं है, बल्कि ये कर्म के एक पक्के नियम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत का सीधा सीधा नतीजा है। इस बात को समझना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। यही है इस पूरे विश्लेषण का सार। हमारे कर्म, चाहे वो सोच में किए गए हों, शरीर से किए गए हों या फिर समाज में रहते हुए, वही हमारे कल की हकीकत को तय करते हैं। और इसी हकीकत में हमारे सुख और दुख दोनों की वजह छुपी हुई है। और जो बात इस पूरी समझ को और भी साफ कर देती है वो है दुखों का क्लासिफिकेशन। ग्रंथ दुखों के इस पूरे समंदर को 3 मुख्य हिस्सों में बांटता है और ये क्लासिफिकेशन हमें दुखों के उलझे हुए धागों को सुलझाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए अब एक एक करके दुखों की इन 3 श्रेणियों को समझते हैं, जो हमें एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव देती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि हर तकलीफ का अपना एक अलग नेचर और एक अलग वजह होती है। ये हैं दुख के वो 3 मुख्य रूप। पहला है दैविक, यानी वो दुख जो हमारे मन के अंदर से पैदा होते हैं। दूसरा है दैहिक, जो हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं। और तीसरा है भौतिक, मतलब वो मुश्किलें जो हमें बाहरी दुनिया से मिलती हैं। शुरुआत करते हैं उस युद्ध के मैदान से जो हमारे ही अंदर है, हमारा मन। दैविक दुख वो तकलीफ है जो किसी बाहरी चोट से नहीं, बल्कि हमारे अपने ख्यालों, हमारी भावनाओं और हमारी दिमागी उलझनों से पैदा होती है। ये वो अदृश्य घाव हैं जो अक्सर शारीरिक चोट से भी ज्यादा गहरे होते हैं। किसी की बात का बुरा लग जाना, भविष्य की टेंशन में डूबे रहना, किसी से जलन या नफरत होना, या किसी अपने को खोने का दुख, ये सब दैविक दुख की ही अलग अलग शक्लें हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो मन में उथल पुथल मची रहती है, ये बेचैनी, ये नेगेटिव फीलिंग्स, ये आखिर आती कहां से हैं? इनका जन्म होता कैसे है? ग्रंथ के मुताबिक इसका कारण है मानसिक पाप। मतलब जब हम अपने मन में जलन, गुस्सा, घमंड या किसी का बुरा करने जैसे ख्याल पालते हैं, तो हम असल में किसी और का नहीं, बल्कि अपने ही लिए दुख के बीज बो रहे होते हैं। ये नेगेटिव विचार जहर की तरह सबसे पहले हमारे ही मन की शांति को खत्म करते हैं। अच्छा, मन की दुनिया से निकलकर अब हम उस घर पर आते हैं जिसमें हम रहते हैं, यानी हमारा शरीर। दैहिक दुख वो तकलीफ है जो सीधे सीधे हमारे फिजिकल बॉडी पर असर डालती है और जिसे हम बीमारी या चोट के रूप में महसूस करते हैं। और ये दूसरी कैटेगरी को बिल्कुल साफ करता है, चाहे वो एक मामूली सा सिरदर्द हो, कोई बड़ी बीमारी हो, किसी एक्सीडेंट में लगी चोट हो, या फिर कोई ऐसी शारीरिक समस्या जो जन्म से ही मिली हो। ये सब दैहिक दुखों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या ये बीमारियां और चोटें बस किस्मत का खेल हैं, या हमारी अपनी लाइफस्टाइल और आदतों का भी इसमें कोई रोल है? चलिए देखते हैं कि ग्रंथ इस बारे में क्या कहता है। यहाँ कारण बताया गया है शारीरिक पाप। इसका सीधा मतलब है अपने शरीर की बेकदरी करना, गलत खान पान, नशे की आदतें, अपनी इंद्रियों का गलत इस्तेमाल। ये सब हमारी हेल्थ पर सीधा असर डालते हैं। एक तरह से हमारा शरीर हमारे कर्मों का एक अकाउंट बुक है जिस पर हर अच्छी बुरी आदत का हिसाब लिखा जाता है। और अब आते हैं दुखों की तीसरी कैटेगरी पर, जो अक्सर हमें सबसे ज्यादा बेबस महसूस कराती है। ये वो मुसीबतें हैं जो किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे समाज या दुनिया पर एक साथ आती हैं और ऐसा लगता है कि ये हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हैं। इस कैटेगरी में भूकंप, बाढ़ जैसे नेचुरल डिजास्टर्स से लेकर युद्ध, अकाल और महामारी जैसे संकट भी शामिल हैं।
ये ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर तकलीफ और विनाश की वजह बनती हैं। जब कोई भूकंप या महामारी आती है तो लगता है कि ये तो बस हो गया, इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन ये ग्रंथ यहाँ भी एक गहरी बात बताता है। वो पूछता है, क्या इन सामूहिक त्रासदियों के पीछे भी कोई सामूहिक कारण, कोई कलेक्टिव रीजन हो सकता है? इसका कारण बताया गया है सामाजिक पाप। जब एक समाज में स्वार्थ, भ्रष्टाचार और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव खत्म होने लगता है तो उसका कलेक्टिव रिजल्ट ऐसी ही बड़ी आपदाओं के रूप में सामने आता है। समाज का हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा है और हमारे कलेक्टिव कर्म एक ऐसी लहर पैदा करते हैं जो घूम फिरकर हम सब तक वापस आती है। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर पूरी तस्वीर को और भी साफ-साफ देखते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि दुख का ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इसके हर हिस्से की जड़ कहाँ है। यह टेबल पूरे फ्रेमवर्क को समराइज करता है। दैविक दुख हमारे मानसिक कर्मों से, दैहिक दुख हमारे शारीरिक कर्मों से और भौतिक दुख हमारे सामाजिक कर्मों से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों लेवल अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मन का असर तन पर पड़ता है और समाज के कर्मों का असर हम सब पर। और यही एक विचार इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। दुख कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हम पर थोप दी जाती है, बल्कि ये हर लेवल पर हमारे अपने ही कर्मों का नतीजा है। ये एक आईने की तरह है जो हमें हमारी ही करनी दिखाता है। और आखिर में ये पूरी समझ हमें लाचार नहीं बल्कि ताकतवर बनाती है। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर दुख का रिमोट कंट्रोल हमारे ही कर्मों के हाथ में है तो क्या सुख और शांति का स्विच भी हमारे ही पास नहीं है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।